बहुत समय पहले की बात है। तब भारत में एक हाथी और एक कुत्ते को एक दूसरे का जानी दुश्मन समझा जाता था। इसके पीछे का कारण उन दोनों का नेचर था। हाथी दिखने में काफी विशाल होते हैं, जिसको देखकर जो कुत्ते हैं वह काफी घबरा जाते हैं। अपनी घबराहट और अपने डर को छुपाने के लिए हाथी उन पर भौंकना शुरू कर देते। हाथी बिना पेशेंस दिखाए उनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते। इस वजह से इन दोनों के नेचर के कारण यह दोनों एक दूसरे के कुदरती तौर पर ही दुश्मन थे। ये भारत में पहले मान्यता थी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक शाही हाथी था। उस हाथी की परवरिश बहुत ही शाही तरीके से की जाती थी। लजीज और बड़े बड़े अच्छे पकवान उसे खिलाए जाते थे। जिस शेड में हाथी रहता था, उस शेड के बाहर उस गली में एक कुत्ता भी रहता था। वह कुत्ता काफी ज्यादा नटखट और शरारती था। एक दिन जब हाथी शाही पकवान खा रहा था, तब गली के उस कुत्ते को भी उस पकवान की खुशबू उसकी ओर खींच ले जाती है। जब जो गली का कुत्ता होता है वहां पर पहुंचता है और वह भी खाना खाने को शुरू कर देता है। क्योंकि हाथी बहुत बड़ा था और कुत्ता बहुत छोटा था, कुत्ता डरते डरते और छुप कर खाना शुरू कर देता है। जब दोनों खाना खा लेते हैं, तब हाथी कुत्ते की ओर देखता है, लेकिन हाथी उसके पीछे नहीं दौड़ता, क्योंकि जो कुत्ता था वह भी बिल्कुल शांत था। फिर शाही पकवान खाने के बाद जो गली का कुत्ता था वह भी वापस गली में चला जाता है। इसी तरह से दूसरे दिन फिर वैसा ही होता है। इस दिन भी दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते। इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। वह दोनों लगातार ऐसा ही चलता रहता है और एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी, जब भी हाथी खेलता तो उस कुत्ते के साथ ही खेलता था। वह खाना नहाना सभी कुछ उस कुत्ते के साथ करता, दौड़ता, कभी कूदता, अलग अलग खेल खेलते। दोनों आपस में बहुत ज़्यादा घुल मिल गए और बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे। एक दिन उस गली के बाहर से एक राही उस कुत्ते को उठाकर अपने घर ले जाता है। उस दिन के बाद हाथी काफ़ी अकेला पड़ जाता है और इस अकेलेपन की वजह से वह काफ़ी बीमार हो जाता है। जब राजा को इस बात की खबर पहुंचती है, तो राजा अपने शहर के एक बड़े वैद्य को उस हाथी के पास भेजता है। वैद्य हाथी की जांच करता है और यह पाता है कि हाथी के बीमार होने की वजह सही से खाना पीना या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अकेलापन है। जब वैद्य हाथी के महंत से पूछता है कि इसका कोई दोस्त तो नहीं था, तब महंत बताता है कि एक कुत्ता इसका बहुत बड़ा दोस्त था। ये दोनों साथ में ही खेला करते थे। वैद्य सारी बात समझ जाता है और सारी बात को अपने राजा को बता देता है। राजा अपने मंत्री से पूछता है और वह बात करते हैं कि दोस्ती इस दुनिया में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। तभी मंत्री अपने राजा को सलाह देता है कि अगर वह राज्य में यह घोषणा करवा दे कि जिन लोगों के पास कुत्ते हैं वह हाथी के पास शेड में उन सभी को छोड़ दें। यह घोषणा उस राज्य में करवा दी जाती है और सभी राज्य वाले अपने अपने कुत्तों को हाथी के पास वाले शेड के पास छोड़ देते हैं। तभी हाथी का दोस्त वह डॉग दौड़ते दौड़ते उस हाथी के पास पहुंचता है। उसका दोस्त हाथी और डॉग दोनों आपस में खेलते हैं। हाथी अपनी सूंड से उस डॉग को उठाता है और अपने सर पर रख लेता है। दोनों हाथी में फिर से वही एनर्जी वापस आ जाती है। दोस्तों,
यह छोटी सी स्टोरी हमें बताती है कि दो सबसे बड़े दुश्मन भी आपस में दोस्त हो सकते हैं, चाहे उनमें उनके जो विचार हैं आपस में ना ही मिलते हों। सबसे बड़ी बात होती है एक दूसरे को समझना और कॉम्प्रोमाइज़ करना। जिस तरह वह कुत्ता अपने डर को फैलाते हुए हाथी को भौंकना बंद कर देता है और हाथी भी अपना गुस्से को छोड़ उसके साथ एक बहुत बढ़िया दोस्त बन जाता है। सो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है फ्रेंडशिप। हमें अपने दोस्तों से प्यार के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।